नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मार्गदर्शन या आपकी तरफ से एक संदेश पहुंचवाना है। गुरुदेव, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग डालते हैं। पिछले महीने आपको गुरुदेव याद होगा, दिल्ली के लाल मंदिर में एक घटना घटी। उसमें जो अभिषेक की झारी थी सोने की, लगभग उसका वजन 1 किलो था, उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी। तो उसके 3 दिन पूर्व से ये आ रहा था कि 1 करोड़ की उससे उसका मस्तका अभिषेक होगा भगवान जी का। 3 दिन पहले से यूट्यूब पे ये चीज़ चल रही थी। तो निश्चित रूप से गुरुदेव, ऐसे में जो लोग हैं चोरी करना जिनका उद्देश्य है या धर्म के लोग नहीं है, वो सचेत हो जाते हैं। और वही हुआ गुरुदेव। यूट्यूब के माध्यम से आ रहा था कि मंदिर का रास्ता इधर है, यहाँ कार्यक्रम होगा और इस झारी से अभिषेक होगा। और परिणाम ये हुआ गुरुदेव के वो झारी अभिषेक के उपरांत चोरी चली गई और बाद में मिली तो उसने ये बताया कि मुझे यूट्यूब के माध्यम से ये जानकारी हुई थी। एक गुरुदेव, समाज में सभी बच्चियाँ हमारी कहाँ पढ़ रही हैं, किस कॉलेज में पढ़ रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, लखनऊ में पढ़ रही है या बम्बई में पढ़ रही है, ये इस तरह के वीडियो कहाँ हम घूमने जा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या उस पर इंस्टाग्राम पे डाल दिए गुरुदेव। सभी लोग डालते हैं और फलता नतीजा ये होता है कि किसी को अगर तंग करना है, लड़कियों को लव जिहाद वाले मामले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं कि उनको इस तरह से ये जानकारी हुई। और तीसरा गुरुदेव, जो हमारे यहाँ कई तरह की लोग दान की घोषणा होती है, हालांकि कलश और श्रीफल वाली बात आजकल होने लगी, लेकिन ये भी गुरुदेव सबकी जानकारी में आ गया कि कलश का क्या अर्थ है और श्रीफल का क्या अर्थ है। तो फलता इंटरव्यू में एक जगह ये पूछ लिया गुरुदेव कि आप तो जैन हो, आपको जैनों के पास तो बहुत पैसा है, आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है। तो गुरुदेव, इस संबंध में थोड़ा समाज को मार्गदर्शन देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बच सकते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उठाया। सोशल मीडिया एक अच्छा साधन है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सब प्रकार की जानकारियों को साझा करने से इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्रकाशन की वृत्ति पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हीं बातों को सोशल मीडिया में प्रसारित करना चाहिए जिनकी आवश्यकता। धर्म की प्रभावना के लिए सोशल मीडिया का अगर प्रयोग किया जाए तो कोई बुराई नहीं। अपनी सामाजिक पहचान बनाने के लिए भी कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करे तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। समाज तक अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए भी कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करे तो उसकी उपयोगिता है। आपने जो सवाल किया, ये संदेश भी सोशल मीडिया ही फैलाएगा। बिल्कुल गुरुदेव, लेकिन हमें एक छन्ना लगाना चाहिए कि क्या हमें किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाना है और किसे रोकना है। आजकल लोग सीधे हर बातें डाल देते हैं और उस तरह की बातें डालने से
ऐसी समस्याएं उपस्थित होने लगती है। तो लोगों को इनके प्रति बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, सजगता रखनी है। सबसे बड़ी बात आज के समय में निजी जानकारियों को साझा करने की है। ये बहुत खतरनाक है। आपने लव जिहाद जैसी बातें कही, ये समस्याएं बहुत गहरी हो रही। अभी मुझे एक नई जानकारी मिली जिसको मैं आप सब तक जरूर पहुंचाना चाहूँगा। अभी बैंकॉक में हमारे एक भक्त हैं, उनका एक मैसेज आया। एक गिरोह काम करता है, बड़ी नौकरी पे लोगों को रखता है, बड़े पैकेज पे, खासकर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को, और यहाँ से बैंकॉक में उनको जॉब दिया जाता है और कुछ दिनों तक बैंकॉक, वियतनाम, इधर बैंकॉक में ही रखते हैं, अच्छी पैकेज देते हैं। और उसके बाद अचानक उनको गाड़ी पे बिठाते हैं और रात में ले जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं रहता और फिर उनको जंगलों में रखते हैं और बिल्कुल संगीनों के साए में। वो चाइना वगैरह के पूरा बॉर्डर एरिया रहता है और उनके साथ उनके दिमाग का इस्तेमाल करके आप सबके मोबाइल को हैक करने का काम कराते हैं। वहाँ बैठ के ऑपरेट करते हैं, वहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, आपके मार पीट करके, और उनको मांस सब खिलाते हैं और मार पीट करके आपके से केवल एक काम कराते, मोबाइल हैक करने के लिए। और एक अधिकारी ने भी मुझे इसकी जानकारी दी और उन्होंने भी बताया कि आपके फ़ोन पर 1 मिनट बात कर लिया तो उनने सारे इन्फॉर्मेशन को खींच लिया। अब आपके बैंक अकाउंट डिटेल सब खत्म हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी वो भारतीयों को इसलिए ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि उनको इनका दिमाग बहुत तेज दिखता है, मजबूरी में उनको करते हैं। जिस भाई ने मुझे संदेश दिया, 5 लोग किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकले थे और उनको किसी ने मेरे रेफरेंस से बात पहुंचाई तो उनने उनको वहां से मदद करके, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वापस भारत पहुंचाने में सहायक बने। तो एक बहुत गंभीर खतरा है। माने अब लोगों को लूटने का तरीका नया हो गया। कौन किस तरीके, क्राइम का तरीका बदल गया। अब खून खच्चर वाला क्राइम कम हो गया, लेकिन इस तरह का जो क्राइम है बहुत खतरनाक हो गया। तो लोगों को अनजान व्यक्तियों से वार्ता करना, संपर्क करना कतई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप सबसे संदेश देना चाहूँगा, किसी भी अननोन फ़ोन से आप बात करिए। जो मुझे सलाह दी गई, मुझे बताया जब ये घटना आई तो उसी समय भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी मेरे पास बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा ये सब क्या? बोले हमारा ये सब बहुत हो रहा है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बोले इसका एक ही उपाय है, आप किसी माध्यम से संदेश लोगों को दे देना। आज आपके माध्यम से ये प्रसंग बना तो मैं आज बता। विजय बता रहा, अभी 2000 बच्चे फंसे हुए अभी इस समय भी, एक पॉइंट पर, न जाने कितने पर। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपको, जो आपके पास अनसेव नंबर है उससे कॉल आए, आप 10-15 सेकेंड से ज़्यादा बात मत करिए, नोन से करिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एक और चक्कर आ रहा है कि वे आपके फ़ोन पर आपकी सब चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं और वो फर्जी है। नंबर आपका है, चेहरा आपका है, बात करने वाला कोई और। ये बहुत ही विचित्र स्थितियां हैं। इसलिए अब लोगों को अपने अर्थ के संरक्षण के लिए भी विचार करना चाहिए कि बैंक के अलावा बैंक में कैश की जगह क्या रखें। तो एक ने तो सुझाव दिया कि आप बैंक में एफडी बनाने की जगह गोल्ड इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट उसमें भी सहयोग करते हैं। ऐसे जो भी है, पर ये एक बहुत गंभीर बात है। वित्तीय संरक्षण कैसे हो इस पर भी विचार करना चाहिए, परिवार संरक्षित कैसे हो इस पर भी विचार करना चाहिए। सब बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। आपको कहने को ज़रूरत भले है कि सोशल मीडिया में आपके लाइक करने वाले इतने, फ्रेंड्स इतने, पर आपके साथ कोई नहीं है, सब चीटर लोग हैं, समझ गए? तो ये चीटर है, चीटिंग है, इनसे बचना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना चाहिए।
अन्य जो तीसरी बात भी आपने कही उस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं तो कभी घोषणा ही नहीं करता, तो नहीं आप होती। इतने बड़े के लोगों का जो संकल्प है उनने कर दिया, हमें दूसरों को बताने की जरूरत क्या है, और इन बातों को अन्यत्र भी प्रदर्शित करना चाहिए। हालांकि हमारे समाज में एक गलत परंपरा विकसित होने लगी है कि राशि को प्रभावना का आधार माना जाने लगा। बिल्कुल गुरुदेव। और इसलिए कई जगह तो ऐसा भी सुना है, होता कम है बताते ज़्यादा है, ताकि ये बताए कि हमारे महाराज या हमारा कार्यक्रम ज़्यादा बड़ा है। सच्चाई से परे घोषणाएं बड़ी हो गई, आना कुछ नहीं है। तो ये समाज को परेशानी में डालेगा, लोगों की नज़र में अनपेक्षित रूप से चढ़ना कतई अच्छा नहीं मानेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।